हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है उन्नीस एक्टिव जॉब यूट्यूब चैनल में। आज की न्यू वीडियो नंबर सिस्टम की क्लास 1 चलने जा रही है, जो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। जो नए फ्रेंड्स है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। बात करते हैं नंबर्स की। तो दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के नंबर्स होते हैं। नंबर एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। जिसे हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सब वो वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो रूट वाले हों चाहे जैसे भी हों। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं सिर्फ हमारी भावनाओं में, काल्पनिक में ही रहती हैं। ये कभी मैथ में उतरती ही नहीं हैं। बड़े बड़े एग्जाम में ये काल्पनिक संख्याओं से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं काल्पनिक संख्याओं के, रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या अगर लिखी है वो इमेजिनरी नंबर होता है। और रूट -1 का मान जो है आई, इसे आईटा भी कहते हैं। बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इंटीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और नंबर दो डेसिमल, जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव। जितने भी इंटीजर, जितनी भी संख्याएं हैं 2, 3, 4, 1, 99, 1000, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी हैं वो सभी इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, इंटीजर नंबर रहते हैं। ये माइनस में भी होते हैं, -1, -2, -3, -4। डेसिमल की बात करते हैं तो दुनिया ने जितने भी बटे वाले सवाल बनाए हैं, बटे में जितनी भी हैं वो सभी डेसिमल के अंतर्गत आते हैं, डेसिमल संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 10/3, √5, ये भी डेसिमल नंबर्स हैं। इसका भी मान 2.4 करके आता है। इसका मान जो है निकालना बताएंगे अगले ही क्लास में, कैसे √5, √6, √7 का मान कैसे निकाला जाता है। नोट्स में यहाँ पर लिख लेंगे 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 तो भैया सब सिर्फ 0 ही है बस, ना ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। अगर कोई आपसे पूछे 0 क्या है तो आप बता देना 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, बस 0 तो 0 ही है।
आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के प्रकार। नंबर 1 बात करते हैं सम संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्या दो से विभक्त हो। वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डैश जो संख्या 2 से कट जाएं वो सभी सम संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। क्या ये माइनस में भी होती है? जी हाँ, ये माइनस में भी होती हैं। 0, -2, -4, -6, -8 डैश। अगर कोई आपसे पूछे 0 सम संख्या है, सम है या विषम, तो आप इस सीरीज में आ रहा है 2 का अंतराल है, इसमें सीरीज ऐसे ही बन रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये सम संख्या के अंतर्गत 0 आता है। बात करते हैं विषम संख्या। नंबर 2 विषम संख्या। जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसकी परिभाषा जो संख्याएं दो से नहीं कटती हो वो सभी विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश। क्या ये माइनस में भी होती है? जी हाँ, ये माइनस में भी होती हैं संख्याएं। -1, -3, -5, -7। आप सब लोग सम संख्याएं, विषम संख्याएं समझ गए होंगे बहुत अच्छी ही तरीके से। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभक्त हो वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हों वो सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटीजर के और पूर्णांक। फिर ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभाज्य और नंबर 2 भाज्य। अभाज्य संख्याएं की बात करते हैं। जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा वे संख्याएं
जो या तो एक या फिर स्वयं से कटती हो, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 अगर कहेंगे तो 9 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से कट जाएगी। इसमें बोला गया है वे संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से कटती हों, वही अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। 11, 13, 17 डैश डैश। इस पर सवाल अगले ही वीडियो में बढ़िया से कराया जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जिसमें बोला गया है 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसकी परिभाषा अभाज्य की क्या थी? वे संख्याएं जो या तो एक या फिर स्वयं से कटती हों, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें 60 भी कट जाएगा, 61, 62 नहीं आएगा इसके अंदर, ना 63 आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा, 66 भी नहीं आएगा, 67 इसमें आएगा। ये संख्या 67 स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। 68 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा। तो इसमें सिर्फ इसका आंसर होगा 2। कितनी संख्या पूछी गई है? सिर्फ 2। यही इसका आंसर होगा। और भी सवाल कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं पार्ट ऑफ इंटीजर के नेक्स्ट के भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं में नहीं आती, वे सब भाज्य संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल, जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं में नहीं आती हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 अभाज्य संख्या में नहीं थी, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश डैश। ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट्स में यहाँ पर लिख लेंगे
सबसे छोटी, क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कभी कभी किसी परीक्षा में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका सही आंसर यही होगा। फिर नोट्स में लिख लेंगे इसको। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। नोट में फिर लिखेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं 2 हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे मैथ। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ चल रही है जो आपको आगे चल के बहुत ही काम देगा। उसके बाद बात करते हैं डेसिमल, जिसे बोलते हैं हिंदी में दशमलव। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और इसे इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमीय संख्या, परमीय संख्याएं, और इसे बोलते हैं इनरेशनल नंबर को अपरमीय संख्याएं। जितने भी रेशनल नंबर की बात करते हैं, परमीय संख्याएं की, जितने भी P/Q के रूप में लिखा रहेगा वो सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत सब आते हैं। जैसे 5 परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है। 5 परमीय संख्या है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 जैसे लिखा 4/5, तो इसको हम अगर इसको भाग देंगे तो 0.8 आएगा इसका आंसर। तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 25/4 है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 6×24, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 4×2 8, फिर 0 बढ़ा, 4×5 20, तो 6.25 इसका आंसर आएगा। इसे हम टर्मिनेटिव डेसिमल भी कहते हैं। इसे शांत दशमलव, ये शांत हो गया बस। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल 10/3, तो इसको अगर हम काटने लगे तो 3 त्रिका 9, हासिल 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया गया, 10 पॉइंट लगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे हम करते दिल्ली तक चला जाएगा, तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग डिसिमल। ये सब भी जो बार वाले सवाल आते हैं, ये सभी जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम परमीय संख्या कहते हैं। ये भी शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये सब भी रेशनल नंबर हैं। तो गुरुजी ये भी बता दीजिए इन रेशनल नंबर क्या हैं। बार वाले जितने भी सवाल हैं सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नोट्स में यहाँ पर लिख लेना, नोट, बार वाले सारे सवाल भी रेशनल नंबर्स हैं। अब अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। इन रेशनल नंबर की जो √2 का मान 1.414 ऐसे ऐसे करके आता है, ये इन रेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये रेशनल नंबर नहीं है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर बात करें √4 की, तो इसका जो है वैल्यू 2 आता है, ये पूर्णांक पूरा आता है, तो ये रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पाई का मान 3.1456 करके ऐसे आता है। रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, 22/7 ये भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। कंपटीशन में पूछा जाता है, ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं सभी रेशनल नंबर के में आते हैं। नोट्स में यहाँ लिख लेंगे, ऑल इंटीजर सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर सभी रेशनल नंबर में आते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 22/7 क्या है, ये पूछा गया भी है। UPSI या हेड कांस्टेबल दिल्ली में भी पूछा गया है, 22/7 क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर 1 अपरिमेय
संख्याएं। नंबर 2 परिमेय संख्याएं। नंबर 3 भाज्य संख्याएं। नंबर 4 अभाज्य संख्याएं। तो अभी आपने पढ़ा था 22/7 क्या है। 22/7 रेशनल नंबर है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। कल ही नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मिलेंगे। इसका दूसरी क्लास जो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। आज तो ये बेसिक था, क्योंकि बेसिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ा है, समझ में मैथ नहीं आएगा। पर डे ही वीडियो ऐसी पढ़ती रहेगी। जिनको मैथ समझ में नहीं आता है वो सिर्फ बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। उनको मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम जीरो से एकदम शिखर तक मैथ लेके चलेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।